ब्रह्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों किसानों के महाकुंभ चल रहे हैं। इन किसान कुंभों में किसानों की समस्याओं पर चर्चा और चिंतन शिविर किए जा रहे हैं। आज लाल कोठी पर भारतीय किसान यूनियन चौडूनी का भी चिंतन शिविर चल रहा है, जिसमें आज हमने यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की और अब उनसे जानते हैं कि उन्होंने चिंतन शिविर में क्या कहा और किसानों की समस्याओं पर वो क्या बोले। बसंत कुमार, हरिद्वार। भारतीय किसान यूनियन चौडूनी का आज 3 दिवसीय शिविर जो है लाल कोठी पर शुरू हुआ है, तो इनमें हमारे क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या हम चिंतन करेंगे, तो जरा इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। इसमें जो चिंता है किसानों के, मजदूरों की, दुकानदारों की, जो आम जनता है उसकी जो चिंता है, उस पर चिंतन है। मैं जिक्र करना चाहूँगा या पूरी जो संगठन में जो जिक्र हुआ है अभी तक, वो अभी तक हालत क्या है और आगे क्या होने वाली है और इसको कैसे रोका जा सकता है। अभी तक जो हालत है, आज गरीब और गरीब हो रहा है और आज हालत ये होगी है कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। पूंजीवाद बढ़ रहा है, गरीब और पीछे जा रहा है। 2014 के अंदर जो किसान की आमदन थी वो 3081 रुपये प्रति महीना थी। अगर अब डबल भी हो जाए, एक महीना एक परिवार, अगर मोदी के अनुसार डबल भी हो गई हो तो 6000 होगी। क्या 6000 में 5 मेंबरों का एक परिवार गुजारा करेगा? जो उस वक्त की जो आमदन थी 27 रुपये पर मेंबर प्रतिदिन निकली थी, आज अगर डबल भी हो जाए तो 50 रुपये होगी। क्या उसमें गुजारा चलेगा? आज हर आधे घंटे में एक किसान कर्जे में दब के, मजदूर कर्जे में दब के आत्महत्या कर रहा है। देश का जो बड़े पूंजीपति 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, उनमें कोई आत्महत्या नहीं करता इतने कर्जे में, और कर्जा उनका माफ होता है। पिछले 10 सालों में 16 लाख करोड़ रुपये उनका माफ। ये तो हालत आज तक की है। 23 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खाते। ये तो आज तक की हालत। अब आगे क्या होने वाली है? आगे जो समझौता चल रहा है, जो आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक टैरिफ युद्ध शुरू किया था, फिर उसने 3 महीने की छूट दी थी कि जो समझौता करना चाहे 3 महीने के अंदर कर ले। तो भारत की सरकार को दस्त लगे हुए हैं और यहाँ का जो शिष्टमंडल 2 महीने हो गए अमेरिका में बैठा है। वाणिज्य मंत्री भी वहाँ जाके आए हैं और देश से सब कुछ छिपा रहे हैं कि क्या किस बात पे की जाता है। अगर फसलों पे या उन चीज़ों पे जो भारत में जो विदेशों में भारत से, अगर उनका टैक्स खत्म कर दिया जाता है और वो भारत डंप होती है, जैसे अभी एक अनुमान है कि 15 लाख करोड़ का मटेरियल भारत से आएगा, जिसमें 10 लाख करोड़ का तो खाली कृषि उत्पाद है। अभी जो समझौता खत्म कर रहे हैं उसमें 7 फसलें हैं, उसमें सेब है, उसमें डेयरी फार्म है, उसमें मीट है, उसमें फसलों में गेहूं है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, मतलब और कपास है, ऐसी कई चीज़ें हैं। तो अगर 10 लाख करोड़ का माल बाहर से आता है तो ये मानिए कि भारतीय किसान की स्थिति क्या होगी। भारत सरकार ये देखती है कि भारत के अंदर जो उत्पादन है, जब हमारी 2021 में सरकार से मिली थी, उनका कहना ये था कि 17,26,000 करोड़ का आपका मटीरियल उन 23 फसलों का बनता है जिससे MSP घोषित किया था। आज MSP से 4 लाख करोड़ पर साल कम मिल रहा है किसान को। 4 लाख करोड़ पर साल जेब कट रही है किसान की। और अगर बाहर से 10 लाख करोड़ का और कृषि उत्पाद आयात होता है तो फिर देश के किसान मरे वेंटिलेटर पे चला जाएगा और भारत की खेती पे बड़े पूंजीपतियों का कब्जा होगा। और जब बड़े पूंजीपतियों का कब्जा होगा फिर वो उनका तो पैसा भगवान होता है। अब तो हमारी सरकार कहती है कि भाव नहीं बढ़ना चाहिए, गरीब लोगों को भी खाना है, तब वो चीज़ किनारे हो जाएगी। और जैसे 2014-15 में आपने देखा होगा
कि दाल 200 रुपये किलो हुई थी, किसान को तो 50 रुपये किलो मिला था। 7 या 8 बड़ी कंपनियों ने पूरे देश की दाल खरीद ली थी। ऐसे ही अब जो आगे जो सिस्टम चल रहा है वो कंपनियां ही पूरे कृषि उत्पाद का व्यापार करेंगी। भारत के अंदर अभी एक मसौदा आया था कि बाहर जो गोदाम है, मंडी से बाहर गोदाम को जो बेच सकते कोल्ड स्टोर हैं या जो सेलो गोदाम हैं उनको मंडी मान लिया जाए और जो वहाँ सामान बेचेगा, कृषि उत्पाद बेचेगा, उस पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। मंडी में बेचेगा तो मंडी टैक्स लगेगा। इसका मतलब सरकार कह रही है मंडियाँ टूट। अगर मंडियाँ टूटती हैं तो एमएसपी तो गया, और एमएसपी जाने के बाद जब वहाँ हम बेचेंगे तो वहाँ तो उसका एक ही खरीदार होगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अभी मंडी के अंदर क्या है, मंडी के अंदर 10 खरीदार हैं, 20 खरीदार हैं, उसके साथ एक सरकार की होती है, कंपटीशन है, वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। यानी अब कंपटीशन क्या होगा, अब भारत में महंगा है या अमेरिका में, अमेरिका से सस्ता खरीदना पड़ता है या भारत से, ये कंपटीशन है। और ये तो जब भारत के अंदर जो है वो खेती आजीविका है, भारत के अंदर 50% किसान खेती में है, अमेरिका के अंदर 3% किसान खेती में है, यहाँ भी 80% लोग 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं, वहाँ छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है, 50,000 एकड़ का भी मालिक है। वहाँ की जो खेती है वो आजीविका नहीं है, वो व्यापार है। तो हम उनसे मुकाबला किसी हालत कर ही नहीं सकते। और अगर उस पैटर्न पे खेती करें कि यहाँ भी 5,000 एकड़ का प्लाट हो, यहाँ भी 10,000 एकड़ का प्लाट हो, जो सरकार कहती है कि हम 2 एकड़ का किसान खेती करेगा तो महंगी पड़ेगी, और 2,000 एकड़ का किसान खेती करेगा तो सस्ती पड़ेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं ये आजीविका है, आप सस्ती पड़ेगी वो मत देखिए, आप देश को जिंदा कैसे रखना है ये देखिए। अच्छा, ये जो आपका चिंतन शिविर होगा, यहाँ से कोई हम ऐसी अभी तो चिंतन शिविर चल रहा है, ये तो फैसला कल की जो लास्ट सेशन होगा उसमें होगा। लेकिन ये आज की ज़रूरत है और करना ही पड़ेगा। और बल्कि ये है कि अकेला किसान नहीं मरेगा, अब देश का दुकानदार भी मरेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।